प्रखंड नगर प्रखंड वहाँ के सीओ बीडीओ साहब का हाल थोड़ा सा बताइएगा। सीओ वीडियो का हाल फ़ोन देते हैं, नंबर लगा के पूछ लीजिए। एक मोटेशन बिना पैसा के नहीं होता है, एक जाति आय नहीं बिना पैसा का बनता है। परिमार्जन का कीमत 2000 है। कितना? 2000 परिमार्जन का मोटेशन का 10,000। चलिए ये तो ब्लॉक का हम भी हकीकत जानते हैं, इसलिए हम पूछे। हम लोग गांव देहात के आदमी हैं। अभी सीओ से ज्यादा भ्रष्ट कोई नहीं, पूरे बिहार में सीओ को टैक्स दिया गया है। हम दिए हैं दादा के नाम रसीद। दादा मर गया तो बाप के नाम नहीं होगा, अगर बाप भी मर गया तो वो भी दीजिए, जन्म प्रमाण भी दीजिए तो पोता भी नहीं। बाजाप्ते खेसराबाज पैसा लिया जा रहा है। इतनी बड़ी लूट भारत में कहीं नहीं होगी जितना बिहार में अंचल अधिकारी के द्वारा। हद तो यह है, मधुबनी के मैं हूँ, मधुबनी में पोखरा भराई गई और अंचल अधिकारी कहता निजी है। जल जीवन हरियाली की वाट लग रही है नीतीश कुमार के मुंह पर राजनगर का। अभी आप लोग सब नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे हैं, ठीक है? हम मान लिए सर, आप गया से आए हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे हैं। नीतीश जी लालू जी मिल जाएंगे? नीतीश जी के खिलाफ बोल रहे हैं, सरकार के खिलाफ भ्रष्ट पदाधिकारी के खिलाफ बोल रहे हैं। हम पहले भ्रष्ट पदाधिकारी के खिलाफ बोल रहे हैं। नीतीश जी को इस पर लगाम लगाना चाहिए, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना चाहिए। अफसरशाही इस तरह से, हाँ अफसरशाही उन्होंने नीतीश कुमार जी ने बढ़ा दिया है। और सबसे बड़ा कारण है, अभी आप बेनीपट्टी में एक बड़ी घटना हुई है, एक मौलवी को मारा गया है ना, फिरोज आलम को मारा गया और चुत्तर फोड़ दिया गया उसका। सिर्फ चेकिंग के दौरान गाड़ी थोड़ा सा आगे बढ़ गई थी, नतीजा क्या मिला? अफसरशाही क्यों बेलगाम हुई है समझ रहे हैं? 3 साल तक उसका ट्रांसफर नहीं होता। कांग्रेस के जमाने में मुस्लिम मर गया या बिहार के आदमी मर गया, हम ये जानना चाहते हैं। जनता गुमराह हो गई है जातियों में। नहीं मैं वो नहीं कह रहा हूँ, आपने कहा मुस्लिम को लगा, ठीक है, या मुस्लिम को पीटा गया, ठीक है, तो वो तो हिंदू को भी पीटा जा सकता है ना? क्या बात करते हैं, हिंदू का नहीं, आपने बोला है, हमने नाम कहा है कि नहीं, आप इसी से ध्रुवीकरण नहीं, ध्रुवीकरण नहीं, आपने सुना नहीं, आप फिर से क्लिप देख लीजिएगा। मैंने कहा फिरोज आलम को बेनीपट्टी कटैया वाले को मारा गया, मतलब एक आया, और उसके बाद बेनीपट्टी में दर्जनों घटनाएं हैं। झाजी है, कई लोग हैं जिसको मार दिया गया है, अभी तक केस सुलझा नहीं है। ये हमारा कहना है। अफसर बेलगाम क्यों हुआ, ये एक बड़ा मुद्दा है। जिसकी पोस्टिंग हो जाती है वो इत्मीनान हो जाता है 3 साल के लिए। कांग्रेस वगैरह के जमाने में एक पेपर निकल जाता था, एक मीडिया न्यूज निकल जाता था, तो उसका तबादला हो जाता। अफसर के दिमाग में बैठ गया कि बेटा 3 साल तक तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। इस चीज़ पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। जो पदाधिकारी अगर अभी से नीतीश जी मान लिए कि जो उनका कल्चर रहा है पिछले 10 सालों में, राजनीतिक पॉलिटिकल कल्चर जो रहा है, अगर वो अल्टी पल्टी किए तो क्या कहिएगा? देखिए अल्टी पल्टी किए, मार के इधर आ जाएंगे पलटी, आप लोग मान लीजिएगा नेता, क्या कहिएगा? ये जो फिर तारीफ करना होगा? नहीं, जो ऊपर में जो व्यवस्था, हमारी सरकार कांग्रेस आवे, आरजेडी आवे, कोई आवे, जनता के हित में काम नहीं करेगी। हम लोग जैसे कार्यकर्ता उसका विरोध करेंगे। अच्छा, कांग्रेस का 50 सीट कब आएगा, ये हम जोड़ रहे थे, काफी लंबा समय हो गया, हम लोग के तो पीढ़ी को कोई लोगों को याद नहीं होगा। देखिए आगे बार हम लोग गठबंधन में चुनाव लड़ते, 70-72 सीटें थी, 19 सीटें करीब या 21 सीटें। माले से भी बहुत खराब स्थिति आप लोग की। ठीक है, मानते हैं हम बात को, ठीक है, हम लोग जनाधार बढ़ाने में लगे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वापस सबको यहीं आना है, क्योंकि यही एक विकल्प है संविधान बचाने का। कांग्रेस विकल्प है, संविधान बचाने का विकल्प है, जातीय गणना के आधार पर हक देने का। आप लोग अपना नेतृत्व को आगे क्यों नहीं करते हैं? इस पर भी बड़ा बहस होता है। बहस होगा, वो भी होगा। तेजस्वी यादव के अंडर करते हैं तो कई, लालू जी के कार्यकाल से जोड़ के देखते हैं तो कई और भी अलग अलग चीज़ों से, कांग्रेस उसी में दब के रह जाती है। नहीं देखिए, पहले क्या थी कि देश में कांग्रेस शासन कर रही थी, कोई पार्टियां नहीं थी। सीपीआई, सीपीएम, माले ये सब हुआ करता था। ये सब जितनी पार्टी है, आरजेडी हो, समाजवादी हो, भाजपा हो, ये सब की पैदाइश बाद में हुई। जी ठीक है। ये लोग कांग्रेस के इतिहास भूगोल को नहीं मिटा सकते हैं, और आज अगर उससे हटे हैं तो देश में तराई इमाम है, गरीबों को। बिहार में तो कांग्रेस राजद की पिछलग्गू है ना, आपके पास नेता है जैसे पप्पू यादव को शामिल होने पर जिस प्रकार से टिकट नहीं मिला, निर्दलीय जाके जीत गए। कन्हैया कुमार इतने बड़े नेता हैं, बोलते हैं, मगर बिहार से उनकी दूरी बना दी गई है। इन सभी चीजों को नहीं, आप हकीकत आप सुनिए ना, पार्टी के अंदर की परिस्थिति है। हम मुस्लिम हैं, आप हिंदू समाज से आते हैं। कैसे अभी हिंदू समाज से? आपको पता है? एक बात बता दीजिए, अगर ब्लड की आवश्यकता पड़ जाए तो किसी का चढ़ेगा। उसी तरह देश में जिस तरह की कुंठीर सियासत है
और माने नफरती सियासत है, वैसे हालत में जो लोग जमहूरी निज़ाम पर यकीन रखते हैं, संविधान पर यकीन रखते हैं, उनके साथ जाने में कोई हर्जा नहीं है, जाना चाहिए। चलिए, तो हमने लंबी बातचीत की है, आप भी कुछ बोलिएगा। अंकल जी, कहाँ से आप आए हैं? मधुबनी। आप कहाँ से आए सर? हम भी मधुबनी से आए, मैं डिप्टी मेयर हूँ नगर निगम का। बड़ा दिलचस्प बातें करते हैं। क्या नाम हुआ? नाम अमानुल्लाह खान है। अमानुल्लाह खान। मगर हमको लगा एक बार आप बोले कि मुस्लिम की पिटाया है, तो हमें लगा कि भाई तो गलत बोला गया था। मैंने कहा मौलाना फिरोज की पिटाई। इसीलिए मैं मनोज कुमार मिश्र, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मधुबनी। कहा लगा है 25 में कुछ होता ही जादू? निश्चित रूप से 25 में हमारी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। उधर अमित शाह 225 का टास्क दिले हैं, जुटल रहो सब एनडीए। इस बार भी 400 का टारगेट लिए थे, इस बार भी 400 पार की बात किए थे, लेकिन उनको हमने कहाँ रोक लिया? 240 के अंदर रोक लिया। आने वाले समय में जिस प्रकार से वो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं को तार तार कर रहे हैं, लोकतांत्रिक संस्थाओं को जो है अपने कब्जे में, गुजराती मॉडल के हिसाब से गुजरात के कब्जे में कर लिया है, उद्योगपतियों के कब्जे में कर लिया है। उस प्रकार से देश जब गाँव, चूंकि देश जो है हमारा गाँव गरीब गुरबा शोषित दलित वंचित किसान मजदूर अकलियतों से बना है, ये सिर्फ उद्योगपतियों का देश नहीं है। ये सरकारें सिर्फ उद्योगपतियों को फायदा उठाने के करने के लिए ये सरकारें हैं, क्योंकि यदि आज किसान पे 40,000 रुपया कर्जा है तो उसको जेल के अंदर डाला जाता है, लेकिन यदि अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों पर 50 लाख करोड़ का कर्जा है तो उसके कर्जे को माफ कर दिया जाता है। यदि किसी में 50 लाख का कर्जा है, वो देश से जाकर के उनके संरक्षण में, सरकार के संरक्षण में भाग जाता है। तो यदि सरकार, यदि देश को में लोकतांत्रिक संस्थाओं को बचाना है, यदि संविधान को बचाना है, यदि अम्बेडकर जी की तो कांग्रेस को लाना होगा। कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प। चलिए, हमने कई लोगों से बात की 2025 विधानसभा से लेकर के और भी पॉलिटिकल से लेकर के मोदी, भाजपा, संघ, उन तमाम बातों पर बात किया, तिरंगा झंडा, भगवा ध्वज, सभी चीज़ों पर, और उन सभी की बातें हमने सुनाई झकास भारत के माध्यम से। आप बने रहिए, सुनते रहिए, देखते रहिए, हम लगातार चलते रहते हैं, कुछ कुछ खबरें लाते रहते हैं और सुनाते रहते हैं। कैमरे के पीछे आदित्य हैं जो हमारे सहयोगी के तौर पे अभी साथ दे रहे हैं। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।